ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासने स्वाहा। जय माँ महालक्ष्मी की। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की महालक्ष्मी व्रत कथा। साथ ही हम पाठ करेंगे लक्ष्मी चालीसा का और अंत में हम माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा है द्वापर युग की। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। उन्हें चारों वेदों, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का भी ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक बेटी थी। बेटी का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे। इससे राजा की धन संपत्ति दुगनी होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। अगर वे गरीब के घर में जाकर रहेंगे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। अपने हाथों में लाठी लिए वे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके सामने आई और उनसे उनका नाम और काम पूछा। वृद्ध ब्राह्मण रूप में आई माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण उनके घर में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहां खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, लेकिन वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है, तो मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया माता की बातें सुनकर दासी उन्हें प्रणाम कर अपनी रानी के पास गई और उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। लेकिन अपनी धन संपत्ति के वैभव में चूर रानी दासी पर आग बबूला हो गई और द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर मानकर माता ने वहां रहना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उनकी मुलाकात राजकुमारी श्याम बाला से हुई। माता लक्ष्मी ने श्याम बाला को सारी बातें बताई। श्याम बाला ने अपनी माँ की ओर से महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई और उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा के साथ मार्गशीर्ष गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में बड़े ही आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना आप उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से वहां की दासियां पानी लेने आईं तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता से राजा से पूछताछ की और उन्हें पता पड़ा कि ये तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। तो वे सब दौड़ती हुई रानी के पास गईं और उन्हें सारी बात बताई। रानी ने दासियों के हाथ राज परिधान भेजकर अपने पिता का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उन्हें खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो एक घड़ा भरकर मोहरे दी। राजा भद्रश्रवा जब अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोनों की मोहरों भरा हुआ घड़ा अपनी रानी को दे दिया। लेकिन जैसे ही रानी ने घड़े में देखा
तो उसमें धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस बार रानी खुद अपनी कन्या के पास गई। वह दिन भी मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की और अपनी मात से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुख, शांति, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या अपने पिता के घर आई, लेकिन किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अपमान किया। पर राजबाला को इस बात का बुरा नहीं लगा। अपने पति के घर लौटते समय राजबाला ने अपने मायके से थोड़ा सा नमक ले गई। जब घर लौटी तो उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब? तब श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और अपने पति को परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए बड़ा ही बेस्वाद था। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, जिससे कि सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके का सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी व्रत करेगा तो उस पर माता की कृपा होगी, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होगी और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह ही श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी के साथ श्री महालक्ष्मी गुरुवार की यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब सुने लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करे कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। सीर सिंधु में जब विष्णु मथायो, 14 रत्नन सिंधु में पायो। 14 रत्नन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तह सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लीन अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहतः महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ अति दीना। विप्र बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नीमा, होय सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजो, संकट काटि भक्ति मोहि दीजो। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भार। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में।
रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब कहूँ निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहे पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। आइए अब हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता, मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत। नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत। रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी। भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव। सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन। कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता। पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय माँ महालक्ष्मी की।